अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मएल्डिहाइड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम होता है बेकेलाइट। तो इसीलिए इसका टॉपिक का दूसरा नाम ये भी हो सकता है बेकेलाइट फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं बेकेलाइट किस तरह से बनता है। तो आपको पता है कि हमने फिनॉल का और फॉर्मएल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है, ये पता होना चाहिए। तो फिनॉल जब रिएक्ट करेगा फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, फॉर्मएल्डिहाइड क्या होता है, ये कार्बोनाइल कार्बन हो गई और जब इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन ही हो तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। तो अब आपने इसका रिएक्शन करवाना है। तो ये रिएक्शन बच्चों एसिड और बेसिक दोनों मीडियम में हो जाता है, एसिडिक मीडियम में भी हो जाता है और बेसिक मीडियम में भी। हम ये देखेंगे किस तरह से एसिडिक और बेसिक मीडियम में होता है इस रिएक्शन के बाद, इसके मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसकी एक्टिविटी, इसकी एक्टिव साइड ढूंढनी है और इसकी आपको कमज़ोरी ढूंढनी है। ठीक है, आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और हाइड्रोक्सी रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब कौन कौन सी कार्बन्स को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इस ऑर्थो पोजीशन को, इस पैरा पोजीशन को, फिर इस ऑर्थो पोजीशन को, ऐसे ही होता है। तो या तो ये कार्बन अटैक कर सकती है या ये कार्बन अटैक कर सकती है या ये वाली कार्बन अटैक कर सकती है ना। और अगर आप इस चीज़ को देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है बच्चों, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन नज़र आनी चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से ये भी कार्बन अटैक कर सकती है, ये भी कार्बन अटैक कर सकती है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, है ना। तो हम दोनों ही प्रोडक्ट लिख देते हैं, हम इसके भी 2 मालिक्यूल यूज़ कर लेते हैं और इसके भी 2 मालिक्यूल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये OH जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया है कि यहाँ से अटैक हुआ है इस कार्बन पे, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH2। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक होगा, ठीक है, पहले ही 4 बॉन्ड है, ये बॉन्ड फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, है ना, वो हाइड्रोजन कौन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन ले लेगी और इस तरह से आपके पास अगर ये ना हो तो क्या बना है, बेंजाइल अल्कोहल। तो अब आप इसका नाम रख सकते हो, अगर आप इसको पेरेंट मानो, ठीक है ना, मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल को पेरेंट मान लो कि ये हमारी इतनी जो कार्बन रिंग है वो पेरेंट है और ये फिर आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल भी इसको आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि फिनॉल ही हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है ना, फिनॉल ही हमारा पेरेंट है। तो उससे क्या होगा, फिर इसका नाम होगा, ये है आपके पास हाइड्रोक्सी मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे। ठीक है ना, इसकी रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल इसका नाम होगा। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है हमारे पास, कि अटैक यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से हुआ है, ग्रुप तो यही लिखना है। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल ही लगेगा। तो देखना ज़रा कि ये बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका हाइड्रोक्सी जो पहले लगा हुआ था और ये CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो इसका नाम भी क्या हो सकता है, अब अगर इसको पेरेंट माने, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल को, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये इसकी रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है, तो उसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अगर आप फिनॉल को ही पेरेंट मानो तो फिर क्या होगा, आपका ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल इसका नाम है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल भी आप इसका नाम लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो ये तो था जब आपने इसके 2 मालिक्यूल्स लिए, इसके 2 मालिक्यूल्स लिए। अब मैं ऐसा करूं कि अगर मैं इनके 3 मालिक्यूल कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिए, यहाँ पे भी मैंने 3 कर दिए, फिर क्या होगा, ये कार्बन भी अटैक कर सकती है ना। तो एक प्रोडक्ट आपके पास ये भी बन सकता है, मतलब वो भी ऑर्थो ही होगा, तो ऑर्थो के 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप, चलो मैं नेक्स्ट रिएक्शन में लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, कि यहाँ पे 2 ही था, यहाँ पे भी 2 ही था। अब मैंने क्या किया है, ये फिनॉल हो गया मेरे पास और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसके भी 3 ले लिए, इसका चलो 1 ही कर दो, हाँ इसका 1 ही रखना है, इसका 1 है, इसके 3 है। फिर क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन अटैक करेगी, एक एक को ले लेगी, तो आपके पास क्या बनेगा फिर। अब रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ही, हमने बुक पे बेसिक मीडियम लिखा है इसलिए हमने भी बेस ही ली है, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी,
यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बन गई। इसका नाम क्या होगा फिर? ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। अब ये अगर कार्बन नंबर 1 हो, मैंने फिनोल को पेरेंट माना है, ठीक है ना, तो ये मेरी कार्बन नंबर 1 हो गई, ये 2 3 4 5 6। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे फिर? 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल इसका नाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपने देखना है बेकेलाइट किस तरह से बनता है। बेकेलाइट क्या होता है? असल में वो इन दोनों से पॉलीमर बनता है, ठीक है ना, फिनोल से और फॉर्मेल्डिहाइड से। पॉलीमर क्या होता है कि जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, तो आप देखते हैं हम पॉलीमर किस तरह से बन सकता है। हमने कहा है कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसके लिए मॉलिक्यूल्स की जो मिकदार है वो भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए ना, है ना। तो मैं इसके भी n मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, इसके भी n मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा? मीडियम आप बेसिक रखो या एसिडिक रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बहुत ज़्यादा ये फिनोल है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो आपके पास एक पॉलीमर बनेगा जो कि कुछ ये होगा। ये आपके पास फिनोल, ठीक है। अब देखना क्या होगा बच्चों, इसको आपने देखना है, इतनी चीज़ को, ठीक है ना, इसको ज़रा समझना है आपने। यहाँ पे अटैक होगा, ये OH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका बाजू मैंने CH2 ही रखा है, और इसका जो ये बाजू है यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। ठीक है, अब ये जो CH2 है, यहाँ से जब दूसरा इसी तरह का एक मॉलिक्यूल आएगा ना, तो वो इसका OH निकाल देगा। किस तरह से निकालेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, मैं इसका मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी फिनोल था ना, इसका भी सेम इसी तरह से सारे बाजू बने हुए होंगे। तो यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, समझ आती है। यहाँ पे इसको उल्टा दो, ठीक है ना, इस चीज़ को उल्टा दो, तो इसका OH नीचे हो जाएगा, ये OH हो गया। ठीक है, अब इसके साथ OH के बिल्कुल साथ, मतलब यहाँ पे आपने CH2 लगाना है, यहाँ पे ना लगा देना। ठीक है, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है, और यहाँ पे भी CH2 होगा, तो इसके साथ भी अब उसी तरह से आप बॉन्डिंग कर दोगे, तो ये आपके पास OH बन गया, ये बेंजीन रिंग था, और ये था आपके पास CH2। ये आगे इसी तरह से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी, ये आपका बनता है बेकेलाइट। ठीक है, और ये बेकेलाइट जो होता है, ये एक, इसको आप बोलते हो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजन भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये एक पॉलीमर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के जो शूज़ वगैरह होते हैं और डिफरेंट प्लग्स वगैरह होते हैं, उनमें यूज़ होता है। इस तरह जो हमारे किचन में अगर चले जाएं तो वहाँ पे बर्तन होते हैं, उनके हैंडल जो प्लास्टिक के बने होते हैं ना, वो सारे इस बेकेलाइट से बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज़ था, और ये इस तरह से फॉर्मेशन इसकी होती है। ये था बेकेलाइट। अब आपने देखना है कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से है। जिन लोगों ने यहाँ तक करना है वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने देखना है कि ये सारा कैसे हो रहा है, वो इसका मैकेनिज्म देख लें। ठीक है, जो बुक वाला था वो हो गया है हमारा। अब मैंने कहा है कि मैकेनिज्म जो था, ठीक है, यह जो रिएक्शन है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों तरह से ही होता है। तो पहले आप देखो ज़रा बेसिक मीडियम में कैसे होता है। ठीक है, तो देखना ज़रा, आपके पास फिनोल है, और हमने पढ़ा हुआ है कि फिनोल क्या होता है? एसिडिक होता है। तो यहाँ पे बेस है, OH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, और यहाँ पे एसिडिक क्या है इसका? हाइड्रोजन ही है ना, तो ये ले लेगा इसको, OH इस पर अटैक करेगा, ऐसे निकाल लेगा उसका, तो फिर क्या बनेगा आपके पास? फिनोक्साइड आयन, ओके पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, ये सारा कुछ क्यों किया है, इसको ज़रा समझना बच्चों। अगर तो आपके पास ये सिर्फ़ और सिर्फ फिनोल होता और ये होता, रिएक्शन होना है बेंजीन रिंग की वजह से। ठीक है ना, बेकेलाइट फॉर्मेशन आपने देखी है कि रिएक्शन बेंजीन
रिंग की वजह से होगा। अब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, लेकिन ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता कि इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके अटैक कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया है, लेकिन इतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव नहीं आया कि बेंजीन खुद ही जाकर इस पर अटैक कर दे रिंग, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ना था, इस बेंजीन रिंग पे थोड़ा सा काम करके इसको ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ना था, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने बेस ऐड की, बेस ने क्या किया, इसका H निकाल लिया। अब ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज। तो ये अब क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज रिंग को डोनेट करेगी, ठीक है ना। जिसकी वजह से पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, पहले जो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है ना, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, अब उसको और ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा, वो एक और अच्छा न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इजीली यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है, ठीक है। ये वजह थी बेस को ऐड करने की। तो यहाँ पे हम फिर फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से रेजोनेंस होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ से जाके अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या मिलने वाला है, ज़रा ये देखना। ये तो आपके पास फिनॉक्साइड आयन था, O नेगेटिव, है ना। यहाँ पे आके क्या मिला है आपको, इसने अटैक किया इस कार्बन ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर H2, ठीक है। O नेगेटिव, यहाँ से जो H निकलेगा वो क्या हो जाएगा, OH को ले लेगा, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। और यहाँ पे मैंने जो था ना वो इसके अंदर सर्कल ही लगाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से जो था H निकल जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो चीज़ थी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि यहाँ से अटैक कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपने करना है सिंपल ये लिखना है, उसके बाद फिनॉक्साइड आयन का आगे फॉर्मेल्डिहाइड रखना है, तो बस फिर अटैक करवा दो इस कार्बन से, ठीक है। इसी कार्बन से अटैक होंगे, ये ऑर्थो कार्बन है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ठीक है। इस तरह से आपके पास यहाँ से यहाँ से यहाँ से अटैक हो सकता है। अब क्या होने वाला है, अब आप क्या करोगे, इसको एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दो, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल देंगे, तो यहाँ से अटैक होगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH2OH, ये पहले ही था, ये O नेगेटिव था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH था। अब मैंने यहाँ पे दो इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है ना, एक यहाँ पे आगे लग जाएगा, एक यहाँ पे आगे लग जाएगा, तो ये हो गया CH2OH, सही। अब देखना क्या होता है, अब आपने ये देखना है कि ये जो आपके पास बना है इसके ऊपर फिनोल का मॉलिक्यूल कैसे ऐड होता है, ठीक है ना। तो अब इस पे आपने एडिशन करवानी है फिनोल की। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरे पास था 2, 4, 5 हाइड्रोक्सी ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, ठीक है। यहाँ पे तो फिनोल ही है, यहाँ पे CH2OH है, CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ पे आपके पास क्या है, फिनोल है। अब देखना ज़रा, उसी तरह से फिनोल का भी यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, ठीक है ना, और वो क्या करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डेंसिटी को ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से अटैक होगा, ठीक है। अब किस पे होगा, अब ये देखना किस पे होगा, तो देखो ज़रा, ये O नेगेटिव है, ठीक है ना, O है सॉरी, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा कार्बन पे, उसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, और फिर ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोक्सी था, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास CH2 और यहाँ पे आके बेंजीन ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है, दूसरे फिनोल का OH। अब ये तो था जब एक मॉलिक्यूल हमने फिनोल का दिया, अगर मैं यहाँ पे भी फिनोल ऐड कर दूँ, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अटैक होगा, ये भाई साहब यहाँ से बाहर, और इसी तरह से यहाँ पे भी ऐड कर दो तो क्या होगा, ये आपके पास फिनोल है, यहाँ पे ऐड कर दो तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
तो आपको क्या मिलेगा फिर, यहाँ पे भी CH2 OH, यहाँ पे भी CH2 और फिर उसके साथ बेंजीन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। तो आप देखना ज़रा बेसिक मीडियम में तो ये होता था, एसिडिक मीडियम में क्या होता होगा। एसिडिक मीडियम में भी हमने क्या करना है, अब देखना एसिडिक मीडियम कब होगा, तो जब एसिडिक मीडियम होगा तो इस फिनोल को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, इस पे H पॉजिटिव असर करने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर किस पे असर करेगा, ये आपका करेगा फॉर्मेल्डिहाइड पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही है, तो ऑक्सीजन इसको ले लेगी, जिसकी वजह से आपके पास OH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा कार्बन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से ये कार्बन इजीली अटैक कर देगी, ठीक है ना। तो सारा मैकेनिज्म उसी तरह से जो बेसिक मीडियम का हमने देखा है, ठीक है। तो ये था, इस तरह से ये सारा रिएक्शन होता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।